अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आज फ़लस्तीन ने इसराइल की फ़ौजी तनसीबात पर हमला करके इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बहुत से अपने काबिज़ इलाके आज़ाद करवा लिए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने 1 घंटे में 5000 रॉकेट फायर किए हैं। जवाब में इसराइल ने भी फ़लस्तीनी रिहायशी इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि चीज़ें वाज़ह होना शुरू हो चुकी हैं। पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान कि हमें इसराइली जारियत के जवाब देने का हक़ हासिल है, और अब ईरानी सुप्रीम कमांडर के तर्जुमान यहिया सफ़ावी के मुताबिक वो इसराइल पर हमास के हमलों की हिमायत करेंगे। साथ ही शाम और लबनान की मुसल्लह तंजीमों की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो हमास के साथ मिलकर लड़ेंगे। फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइली कमांडर नमरूद अल-मानी को गिरफ़्तार करना रूस यूक्रेन तर्ज की जंग पर, यानी छोटे ड्रोन्स के ज़रिए हैंड ग्रेनेड से टैंकों को तबाह करना, ज़ाहिर करता है कि पुतिन ने फ़ैसला कर लिया है कि अमेरिका की जान जिस तोते में बंद है, इसकी गर्दन मरोड़ी जाए। फ़लस्तीनी गोरिल्लों को अंदरूनी मालूमात भी फराहम की जाएंगी और बैरूनी सपोर्ट भी हासिल होगी। वाज़ह है कि इसराइल ने पिछले साल यूक्रेन को असलहा फराहम करना शुरू किया था और अपने ताबूत में आखिरी कील जर्मन नाज़ी की कैनेडियन पार्लियामेंट में तारीफ़ और तौसीफ़ पर कोई रद्द अमल नहीं दिया था। पिछले दिनों पुतिन ने एक प्रोग्राम में यूरोप के हुक्मरानों पर तंज़ भी किया था कि इन लोगों को इंटर की डिग्री भी बिना पढ़े मिलती है। ये अहमक हैं क्योंकि ये तारीख़ भूल बैठे हैं। इसी प्रोग्राम में पुतिन ने अमरीकियों पर तंज़ करते हुए कहा था कि अमेरिका 20 साल से बशार अल असद को हटाना चाहता है, लेकिन हम इसके साथ हैं। अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता। गुज़श्ता रोज़ तुर्की ने भी शाम में मौजूद नेटो के अड्डों पर हमले किए क्योंकि नेटो की जानिब से तुर्की का ड्रोन मार गिराया गया था। व्यूअर्स, बहुत से ताने बाने उलझे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका सिरा इसराइल और अमेरिका की हाकमियत पसंदी से ही जा मिलता है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बहुत बारीक वारदातों में मुलविस होती हैं कि जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वैसे इस हमले बारे चंद मुमकिना वजूहात और भी बयान की जा रही हैं, जैसे कि नंबर 1, हमास का ये हमला खुली जंग है। जो असला हमास के पास हो सकता है वो कुछ अरसे के लिए तो काम दे सकता है, खुली जंग के लिए नहीं। नंबर 2, अब ये डेवलपिंग स्टेज में है। कुछ वक्त के बाद अंदाज़ा होगा कि ऊंट किस करवट बैठने के काबिल है भी कि नहीं। नंबर 3, सऊदी अरब के इसराइल को तस्लीम कर लेने के अंदिए ने फ़लस्तीनियों को मायूसी का बड़ा धचका पहुंचाया, चनाचा वो इनसे लड़ने के लिए भिड़ गए हैं। नंबर 4, यूक्रेन की खिफत मिटाने और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए नया खेल शुरू किया गया है। नंबर 5, सऊदीया का इसराइल को चंद ज़रूरी शराइत के साथ तस्लीम करने के मामले पर फ़लस्तीनियों के गम व गुस्से का ये रूप दिखाकर फ़लस्तीनियों की तरफ से चंद प्लांटेड हंगामे सऊदीया में करवाकर इस पे ज़रूरी शराइत के बगैर इसराइल को तस्लीम करने की राह हमवार करना भी हो सकता है। इस हमले के मुमकिना महरिकात हो सकते हैं, लेकिन अगर फ़लस्तीनियों की ये जारहाना हिकमत अमली असले की किसी कमी के बगैर कुछ दिन और जारी रहती है और इसराइल का जंगी जवाब हमले के तकाबुल में ज़ोरदार नहीं महसूस होता, तो समझ लेना चाहिए कि पुतिन ने काम कर दिखाया है। इन तमाम तज्ज़ियों, हालात और वाक़यात से हट कर एक आखिरी चीज़ जो कि राय ही है कि व्लादिमीर पुतिन ने आलमी इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता यहूदियों, अमेरिका और इसके बगल बच्चे इसराइल को अपनी सालगिरह का तोहफ़ा दिया है। बाकी अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाते हुए फ़तह नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।